वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। कुछ अर्से पहले मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी मेरी, और वो एक डायलामा में थे। और उस डायलामा को मैं जब उनसे मैंने पूरी बात सुनी तो मैंने कहा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए थी, इसमें कोई कोई नई चीज़ नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेशली अगर यूएई में हैं, दुबई में हैं, तो कोई बैंक से रिलेटेड या लेट्स से जब भी कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सिग्नेटरी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के। इसलिए कोई एक सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए जब आपको बाद में कोई चीज़ आपको समझ में आती है कि अच्छा ये इस तरह से होगा। इसी चीज़ के ऊपर मैंने कहा कि एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का इशू बाद में मुझे समझ में आया कि होता है। क्योंकि जब आप लेट्स से बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बड़ी रियल एस्टेट लेते हैं या लेट्स से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप ओवरवेलम हुए हुए होते हैं। जब भी इस तरह के पेपर वर्क्स हो रहे होते हैं तो बहुत चीज़ें आप इग्नोर कर रहे होते हैं या फिर प्रोज एंड कॉन्स को पूरा डीप में जाके नहीं अंडरस्टैंड करते। इसी तरह का इंसिडेंट मेरे इस फ्रेंड के साथ हुआ था, और फिर बाद में जब मैंने लोगों से बात की तो उनके साथ भी मुझे नजर आया, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो मॉर्गेज से रिलेटेड है, और मॉर्गेज के अंदर जब भी आप रियल एस्टेट लेते हैं उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल के ऊपर लैंड किए हैं, पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, रीलोकेशन, इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल के ऊपर, और मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, नया पर्सपेक्टिव मिलता है तो वो पॉडकास्ट में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप डेफिनेटली अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई वैल्यू मिले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जो कि पेड है, और एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि फ्री है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आप जाके देख सकते हैं। अब बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी जब भी आप बाय करते हैं आपको 4-5 तरीके हैं बाय करने के। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में आती है, आपकी जेब में पैसे हैं, आपके बैंक के अंदर पैसे हैं, आप डायरेक्टली पैसे कैश में देकर और प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। चाहे वो 200,000 दिरहम्स की हो, वैसे तो मुश्किल है 200,000 दिरहम्स की प्रॉपर्टी मिलना दुबई के अंदर, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिल सकती हैं। या फिर 2 मिलियन दिरहम्स की हो, जितने की भी अमाउंट हो, आप कैश में अगर आप दे सकते हैं वेल एंड गुड, आप पैसे पे करें और प्रॉपर्टी ले लें, भले उसमें रहें, उसको रेंट पे चढ़ाएं या जो भी करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है मॉर्गेज की प्रॉपर्टी का, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली आपके पास पैसे इतने होते हैं कि आप उसको डाउन पेमेंट कर सकें, थोड़ी सी फीस निकाल सकें, एंड उसके बाद आप मंथली उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं, आइदर फॉर लेट्स से 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, जो भी आपने ड्यूरेशन सेट किया हुआ है। इसके अलावा होता है एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस भी बनाते रहता हूं अपने चैनल के ऊपर। उसके अंदर बेसिकली आप जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है उसको बाय करते हैं, और उसके बाद जो उसकी टाइमलाइन होती है उसके हिसाब से आपको एज प्रॉमिस्ड डेवलपर की तरफ से आपको हैंडओवर होता है, और आप उसके बाद उस प्रॉपर्टी का हैंडओवर लेते हैं। उसका पेमेंट प्लान होता है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो नहीं कहूँगा मैं, 2017 से स्टार्ट हुई भी थी, बट इसने ट्रैक्शन पकड़ी कोविड के बाद, जो कि होती है क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़। क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 मेजर प्लेयर्स हैं यूएई के अंदर। एक स्टेक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया। ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की यूएई के अंदर, जो कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको 2,000 दिरहम्स, 3,000 दिरहम्स, 4,000 दिरहम्स, जो भी आपके पास अमाउंट है, बगैर बैंक के हैगलिंग किए हुए या उसके इश्यूज़ में जाए हुए बैंक के साथ, आप आराम से इन प्रॉपर्टीज़ को बाय कर सकते हैं जितने पैसे आपके पास हैं, और उसका रेंटल आपको मिलता रहेगा, प्राइस अप्रिसिएशन जो भी होगी वो मिलेगी। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेशन होती है, एज इन एनी अदर प्रॉपर्टी के। वहाँ पर आपको ब्लॉकिंग होती है आपके अकाउंट की। लेट्स से आपने जो भी अमाउंट पे की हुई है उसके अंदर आपकी अमाउंट ब्लॉक रहेगी फॉर सम टाइम, जब तक प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं इनके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बना रहा होता हूँ, और अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो नीचे लिंक्स दिए मैं उसको यूज़ करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मॉर्गेज के ऊपर जब आप जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि मॉर्गेज जब भी आप करते हैं उसके अंदर आप डाउन पेमेंट वगैरह तो कर ही रहे होते हैं, क्योंकि 20% आपको लेट्स से डाउन पेमेंट करना है किसी, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं, बल्कि मैं आपको एक केस बताऊंगा इसके अंदर, और ये बात मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी डिस्कस की थी। एक केस था 1.75 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस किस किस्म के एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। तो हम अभी ज़रा उसके ऊपर चलते हैं, और आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएगा। सो लेट्स से मैं किसी एक प्रॉपर्टी को, मुझे पसंद आती है एक प्रॉपर्टी जो कि 1.75 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है। हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि एक टाउन हाउस है। लेट्स से उसकी डाउन पेमेंट आपको
20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि अराउंड 350,000 दिरहम्स बनेगी। उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अराउंड 122,500 दिरहम्स बनेगी। ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर डीएलडी की फीस आ जाएगी और जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपका जो रियल एस्टेट एजेंट का एक्सपेंस है और ये सारी चीज़ें मिलाकर, सब कुछ मिलाकर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 7% ये अमाउंट बनेगी। 6% तो कंफर्म बनती है, ऊपर से थोड़ा सा आपको कैश देना पड़ता है, तो मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि 7% के करीब अमाउंट बनेगी। आपकी प्राइस होगी 1.75 मिलियन दिरहम्स, आपकी डाउन पेमेंट होगी 350,000 दिरहम्स, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 122,500 दिरहम्स। उसके बाद लेट्स सपोज आपने मॉर्गेज की टर्म्स डिसाइड की 20 ईयर्स की। मैं ना 25 ईयर्स पे जा रहा हूँ ना मैं 15 ईयर्स पे जा रहा हूँ, मैं एक मॉडरेट रख रहा हूँ उसको, बल्कि मैंने इसका एक कैलकुलेटर नीचे दे दिया है लिंक के अंदर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशन खुद से कर लें। इसके अंदर मॉर्गेज टर्म मैंने 20 ईयर्स की रख ली, जिसके अंदर 4% इसका अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट है। आजकल 3.75% से 4% के दरमियान आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो ये आपकी टर्म्स हो गई इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी इस कैलकुलेशन के ऊपर बनेगी वो 8,484 दिरहम्स बनेगी। इसके अंदर जो आपका रेंट आपको आएगा, अज्यूम करते हैं कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जिस टाउन हाउस की मैं बात कर रहा हूँ उस लोकेलिटी के अंदर मैंने खुद देखा था 120,000 दिरहम्स का ऑलमोस्ट रेंट आपको मिल रहा है, जो कि 10,000 दिरहम्स पर मंथ के करीब अज्यूम करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 10,000 दिरहम्स पर मंथ आपको इजीली ये चीज़ मिल रही है, क्योंकि 120,000 दिरहम्स पर ईयर के ऊपर ये आपको रेंट मिल रहा होगा। ये चीज़ें तो हो गई, हमने लेट्स से टाउन हाउस ले लिया और ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट एट द सेम टाइम अब वो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि थोड़ी सी हिडन होती हैं, जो लोगों को नहीं समझ में आती हैं, कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते, जिसमें सर्विस चार्जेस हो गए या फिर इंश्योरेंस कॉस्ट हो गए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो आपको लाजमी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। बल्कि एक मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, वो मुझे अभी रिसेंटली बताया उन्होंने कि उनकी इंश्योरेंस, एक बड़ी प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने, तो उसकी इंश्योरेंस की वजह से उन्होंने जब अपना मेडिकल करवाया, क्योंकि इंश्योरेंस में मेडिकल करवाना पड़ता है, तो उनको हार्ट डिजीज पता चली और उसके अंदर इमीडिएटली उनको बाईपास करवाना पड़ा। तो इस लेवल के ऊपर आपकी टेस्टिंग हो रही होती है जब आप मॉर्गेज करवाने जाते हैं। आई मीन बहुत बेसिक टेस्टिंग थी, उन्होंने मुझे बताया था ईसीजी के अंदर उनका कुछ इशू निकला था और उसके बाद आगे जब देखा तो पता चला कि वो बाईपास तक जा रही है बात। सो खैर एनीवेज, आपके मेडिकल भी होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप मॉर्गेज करवा रहे होते हैं। तो सर्विस चार्जेस मिला लें, इंश्योरेंस मिला लें, ये सारी चीज़ें मिला लें, क्योंकि सर्विस चार्जेस आपको तकरीबन जो भी रेट होगा टाउन हाउस का, मैंने कैलकुलेट किया था कि इंश्योरेंस प्लस सर्विस चार्जेस मिला के बिटवीन 1,000 एंड 1,100 दिरहम्स पर मंथ के करीब बनेगा। लेट्स से मैं जो एग्जैक्ट फिगर आ रही थी 1,063 दिरहम्स पर मंथ, उसकी बात कर लेते हैं। और अगर ये अपार्टमेंट लेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें ऊपर जाएगा, क्योंकि ये विला की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपकी नेट रेंटल यील्ड बन रही है, जो कि आपकी जो यहाँ पर इंटरेस्ट है उसको अगर हम हटा दें तो नेट रेंटल यील्ड इस केस में बन रही है, इस प्रॉपर्टी के केस में बन रही है तकरीबन 6.1%। बट जो कैश फ्लो मिल रहा है, क्योंकि आपने जब प्रॉपर्टी दी है और आपको बैंक को पैसे देने हैं, अब उसके अंदर हम मिलाएंगे ऑफ कोर्स इंटरेस्ट को, तो जो कैश फ्लो मिल रहा है वो पॉजिटिव 437 दिरहम्स का मिल रहा है, यानी कि हर महीने 437 दिरहम्स आपको एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट में आएंगे। दैट्स अबाउट 5,300 दिरहम्स पर ईयर। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। अगेन एज आई सेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो ये आपको सिनेरियो मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी देखेगा तो कहेगा यार अच्छा मुझे टाउन हाउस मिल रहा है 1.75 मिलियन दिरहम्स का, मुझे सिर्फ डाउन पेमेंट करनी है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट मुझे देनी है, ये सब मिलाकर जब मैं ये पे कर देता हूँ तो मुझको एटलीस्ट 400 to 500 dirhams I can pocket it after all the expenses। तो मुझे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है। बट नाउ द स्टोरी स्लाइटली फ्लिप्स। जो स्टोरी है, जो उसका फ्लिप है, वो मैं आपको ज़रा अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर आपको मॉर्गेज कैलकुलेटर नजर आएगा। अगेन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके अंदर ये है तो यूएस का कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने यहाँ यूएई में कैलकुलेटर देखना चाहा था कि जिसके अंदर मुझको कोई मंथली या एनुअल ब्रेकडाउन मिल जाए, जिसके अंदर मैं देख सकूँ कि मेरे एक्सपेंस क्या आ रहे हैं एवरी मंथ या एवरी ईयर। एक मुझे लमसम कॉस्ट ना आए, मुझे ब्रेकडाउन नजर आए इंटरेस्ट कंपोनेंट का और प्रिंसिपल कंपोनेंट का, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर यूएस की एक वेबसाइट थी उसको मैंने यूज़ कर लिया। मेथड वही है, आप अपने नंबर्स उसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्लिप कैसे होता है? फ्लिप ऐसे होता है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कैलकुलेटर है इसको मैंने खोल लिया था यहाँ पर, क्योंकि यूएई की जो भी मॉर्गेज की सर्विसेज थी उसके अंदर मुझको इस तरह का कैलकुलेटर नहीं मिल रहा था। जो कैलकुलेटर मिल रहे थे उसके अंदर वो ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा था मंथली मुझको, तो मैंने फिर ये यूज़ किया। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सेम है,
मैं आपको सिर्फ डॉलर की जगह अज्यूम कर लेना कि आप दिरहम में बात कर रहे हैं। सो टोटल जो होम प्राइस है वो 1.75 मिलियन दिरहम्स है, जो कि नज़र आ रही है। डाउन पेमेंट 20% हमने की थी, जो मैंने कैलकुलेशन में बताया था आपको। लोन टर्म 20 ईयर्स का था, इंटरेस्ट रेट 4% था, स्टार्टिंग डेट लेट से जून 2025 कर देते हैं। इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 8,483 दिरहम्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वही प्राइस आ रही है पर मंथ मॉर्गेज की जो कॉस्ट आएगी। ये वो है, प्लस इसके बाद जो आप इसमें ऐड करेंगे अपनी सर्विस कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, वो एक अलग चीज़ है, वो अराउंड 1,000 दिरहम्स टू 1,100 दिरहम्स वो एक्स्ट्रा थी, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पाई चार्ट नज़र आ जाएगा कि प्रिंसिपल कितना था, इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 20 ईयर्स, और यहाँ पर सारी आपको और कैलकुलेशन नज़र आ जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज़ हियर, प्रॉब्लम कह लें या जो मेरा पॉइंट है वो ये है, जो आप एमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखेंगे इसका, उस एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप मंथली शेड्यूल भी देख सकते हैं और एनुअल शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो मंथली शेड्यूल की तरफ अगर आप देख सकते हैं उसको, बट इट्स नो पॉइंट सीइंग द मंथली शेड्यूल राइट नाउ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे एनुअल शेड्यूल देखना है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मुझे 5 साल बाद शायद प्रॉपर्टी बेचनी हो। ये मैं अभी से अज्यूम कर रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे मुझे लॉन्ग टर्म रखनी थी, बट लॉन्ग टर्म रखने के बावजूद आपको ये चीज़ें लाजमी आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ इफ़ आई एम लेट्स से हैविंग द प्रॉपर्टी फॉर 20 ईयर्स, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, तो आपको ये देखना है कि आपके इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो 5 साल तक आप इसका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा वो ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे तो 55, 53, 51, 49 टोटल कर लें अगर इसको इंटरेस्ट को, तो 250,000 दिरहम्स आप इंटरेस्ट में पे कर चुके होंगे। इसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ इंटरेस्ट। उसका रीज़न ये होता है कि जो बैंक होता है वो ये चाहता है कि भाई आपके ऊपर सारा का सारा एक्सपोजर रहे रिस्क का, मुझ पर ना रिस्क आए, मैं अपना इंटरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल एक्यूमुलेट कर लूँ। उसी वजह से अगर आप 20वें साल में चले जाएंगे तो 20वें साल में आप देखें इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट सिर्फ 2,000 दिरहम्स है, एक साल की बात कर रहे हैं ये, और जो प्रिंसिपल पेड होगा ये वो तकरीबन 100,000 दिरहम्स है। तो आपका ये जो कंपोनेंट है फॉर प्रिंसिपल, ये एंड के लिए वो रख रहे हैं, और जो अपना इंटरेस्ट है वो शुरू में रख रहे हैं, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट को तो पहले ट्राई करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल उसको एक्यूमुलेट कर लें और अपने पास ले आएँ। सो 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो 2.5 लाख है, और जो आप उसकी प्रिंसिपल अमाउंट देखेंगे तो डेफिनेटली वो 2.5 लाख से कम है। सो इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि आप ये सोचेंगे 5 साल बाद लेट से कि भाई मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है। आपने ली थी कितने की प्रॉपर्टी? 1.75 मिलियन दिरहम की। अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई लेट से 2 मिलियन दिरहम की, तो 2.5 लाख दिरहम का फ़ायदा हो गया आपको। आप कहेंगे यार वेरी गुड, 2.5 लाख दिरहम का फ़ायदा हो गया, मुझे परसेंटेज में अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया परसेंटेज में? तो 14% का आपको इसमें डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। और आपकी जो इक्विटी लगी थी वो तो कम थी ना, वो तो आपने ऑफ कोर्स 1.75 नहीं लगाया, लेकिन 1.75 ना लगाने के बावजूद जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है वो एक अलग अमाउंट है जो आपने पे किया है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1.75 से आपने 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी अब हो गई है आपकी, अब आपको जब उसको सेल करेंगे तो जो 2.5 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, वो 2.5 लाख का प्रॉफिट तो आपने इंटरेस्ट में दे देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप इनफैक्ट आपने दे दिया ऑलरेडी। सो ये चीज़ प्रॉब्लम करती है बहुत सारे लोगों को, और इसमें एमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको पता होना चाहिए जब भी आप कभी भी मॉर्गेज साइन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप मॉर्गेज का ये चीज़ देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब मेरी इस प्रॉपर्टी को सेल करने का मकसद बनता भी है कि नहीं बनता है। फर्स्ट करें आपकी ये प्रॉपर्टी 2.5 मिलियन की होती, तो हो सकता है उसके अंदर आपको जो प्रॉफिट था वो आपको इंटरेस्ट भी कवर कर रहा था, आपके प्रॉफिट की जो टारगेट था वो भी कवर कर रहा था, और जो ये कॉस्ट थी वो भी कवर कर रहा था। सो 2.5 पे हो सकता है इट मेक सेंस, बट 2 मिलियन के ऊपर मे बी इट डजंट मेक सेंस इन केस अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की एमोर्टाइजेशन करवाते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, तो अगर आपको जल्दी अर्ली एग्जिट करना पड़ता है और मार्केट उस हिसाब से ऊपर नहीं गई हुई होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वही इतना ज़्यादा होगा कि आप अगर उसको सिर्फ सेल करना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, उसका शायद फ़ायदा ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर साइनिंग एनीथिंग, जब भी आप कोई चीज़ साइन करते हैं, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को साइन अप कर रहे हैं। और ना सिर्फ इंटरेस्ट, बल्कि आपने जो पहले साल जो आपने एक्विजिशन कॉस्ट दी है वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट भी आपकी 7% के करीब चली गई है। तो पहले साल में तो आपने जो आपका रेंटल आना था, जो मैंने कहा था ना इस प्रॉपर्टी के अंदर 6.1% की नेट रेंटल यील्ड आ रही है, तो वो तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद अगले पूरे लेट्स से 2.5 साल के अंदर आपने वो एडिशनल पैसे जो इंटरेस्ट के ऊपर दिए हैं वो चले जाएंगे। तो आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज आपको
आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं होगा अगर आप मॉर्गेज पे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आई मेक वीडियोज़ टू मेक थिंग्स ईजियर, ताकि लर्निंग मेरी भी होती रहे, क्योंकि जब मैं ये मॉर्गेज कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे खुद भी और चीज़ें भी समझ में आ रही थी और उसमें मुझे कंटेंट का आइडिया भी मिल रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी फिक्स एंड फ्लिप की, जो कि स्मार्ट क्राउड का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यूएई का, जो कि क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में डील करता है। उसकी वीडियो का मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। कैसे वो 15% रिटर्न दे रहे हैं उसकी बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी। इसी तरह से स्टेक का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि रियल एस्टेट के अंदर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करता है। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको भी आके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।